नंबर 16 को हम देख लेते हैं भाई, क्या दे रखा है आपको। 16 दिया गया, देयर इज ए सर्कुलर पथ ऑफ width 4 meter inside a circular park along its boundary. If the radius of the park is 16 meter, then area of the path is use pi equals to 3.14. एक वृत्ताकार पार्क के अंदर उसकी सीमा के साथ 4 मीटर चौड़ा एक वृत्ताकार पथ है। यदि पार्क की त्रिज्या 16 मीटर है तो पथ का क्षेत्रफल ज्ञात करें। इसने बोला है एक वृत्ताकार पार्क के अंदर उसकी सीमा के साथ 4 मीटर चौड़ा एक वृत्ताकार पथ है। अब यहां पर देखो, ये जो आपको दिया गया, अगर आप इस क्वेश्चन को समझेंगे तो आपको ये पता लगेगा कि ये जो क्वेश्चन दिया है ना, ये ऐसे दिया है आपको, ये इस तरह से दिया गया। इसके कहने का मतलब ये है कि एक वृत्ताकार पथ यानी आपको दे रखा है। अब जरा यहाँ मैं आपको थोड़ा सा इसको हाईलाइट कर देता हूँ ताकि आपको ये समझ में आ जाए कि कौन सा यहाँ पर क्या है। देखो, ये आपका है रास्ता, समझे, ये रास्ता है, और अंदर जो ये रेड कलर में है ये आपका पार्क आ जाएगा, यानी ये पार्क है और ये आपका रास्ता है और ये इसकी बाहर वाली बाउंड्री होगी। अब यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो आपको ये पता लगेगा। अब देखो, आपको यहाँ पर करना क्या था, इसने बोला एक वृत्ताकार पार्क के अंदर सीमा के साथ 4 मीटर चौड़ा, यानी ये जो रास्ते की चौड़ाई आपको यहाँ पर गिवन है ना, ये 4 मीटर का हमारा रास्ता चल रहा है। कितना? 4 मीटर। इसने बोला त्रिज्या हमारी 16 मीटर, तो यहाँ पर इसका सेंटर होगा। यहाँ से आप इसको अगर यहाँ तक देखेंगे तो ये 16 मीटर है। कितना? 16 मीटर। लेकिन अगर केवल आप इतना देखें, आपको कितना देखना है बेटा, इतना अगर आप देखेंगे तो 16 में से 4 घटाएंगे तो ये अंदर वाले की कितनी आ जाएगी, त्रिज्या 12 मीटर आ जाएगी। तो अगर आपको पथ का क्षेत्रफल निकालना तो आप क्या करेंगे, आप बाहर वाले के यानी टोटल के एरिया में से अंदर वाले का एरिया घटाएं। तो इसको आप मान लो कैपिटल आर और इसको आप मान लेंगे स्मॉल आर। तो पथ का क्षेत्रफल अगर निकालना है तो आपका फॉर्मूला होगा पाई कैपिटल आर स्क्वायर माइनस पाई स्मॉल आर स्क्वायर। तो यहाँ पर हम कॉमन लेंगे पाई, और पाई का मान होता है 22/7। तो अगर आप 22/7 कॉमन लेंगे तो ये बच जाएगा। अब ये आपका फॉर्मूला होता है, अगर आपको याद हो, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है, जिसमें आप एक बार जोड़ते हैं ए प्लस बी और एक बार आप घटाते हैं ए माइनस बी। ये आपका फॉर्मूला यहाँ पर होता है। तो यहाँ पर जब बात चलेगी ए प्लस बी की, तो आपको यहाँ गुणा करना है। तो 16 और 12, अच्छा पाई का मान आपको ये नहीं लेना है, पाई का मान आपको लेना है 3.14, फिर आप गुणा कर लें। तो 16 और 12 आप देखें तो 6 और 2 8 और 1, ये आ गया 28। इसके बाद फिर से आप गुणा करिए और इनका अंतर कितना आ जाएगा, तो इनका अंतर आएगा 4, क्योंकि 16-12 का डिफरेंस 4 बनेगा। अब आप अगर इनकी गुणा करेंगे तो इसकी जरा इधर गुणा करना, तो ये बनेगा 4 चौक 16 और 4 एकम 4 और 1 5 और 4 तिया 12, 1256 आ जाएंगे। गुणा आपको करनी है 28 से, तो 8 6 48। अब यहाँ पर ये आपको ना सभी में दे रहा है, तो आप क्या कर लें, अलग से मल्टीप्लाई कर सकते हैं 1256 और 28 की। तो 8 6 48, 8 5 40 और 4 44 आ जाएंगे, 8 दूनी 16, 16 4 20 आ जाएंगे, 8 और 2 10 आ जाएंगे। गुणा कर लेंगे तो 2 छक्के 12, 2 पंजे 10 और 1 11, 2 दूनी 4 और 1 5, 2 एकम 2 और यहाँ पर आ गया 8 4 2 6 1 5 और 2 और 1 3, यानी 35 168। तो आप 35 168 अगर आप देखेंगे तो आपको सी ऑप्शन में दिखेगा, यानी आपका आंसर बनेगा 35168। अभी पॉइंट हमारा 2 अंक पहले, तो आप यहाँ लगा देंगे तो ये आपका आंसर आएगा। तो इस तरह से इस क्वेश्चन में केवल क्या था, कैलकुलेशन। तो अगर आप फंसोगे तो कैलकुलेशन में फंसोगे, तरीका आपका कुछ में नया नहीं है, वो बहुत ही आसान सा तरीका है, तो आप ऐसे बना लोगे। क्वेश्चन नंबर 17 पर, A single discount equivalent to the series of discounts 15%, 10% and 5% is equal to 15%, 10%, 5% छूट की श्रृंखला के बराबर एक एकल छूट है। ये आपको ज्ञात करना है कि जो एकल छूट होगी वो क्या निकल कर आएगी, ये आपको देखना है। तो कैसे आप करोगे पहले वो समझते हैं। देखो, पहला तरीका ये होता है कि एक हमारे पास फॉर्मूला होता है, और फॉर्मूला बेटा हमारे पास जो होता है वो ये होता है, फॉर्मूला हमारा होता है a प्लस बी प्लस सी
यहाँ पर माइनस होगा, फिर ये ब्रैकेट में यहाँ पर ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए होता है, और बटे में ना ये 100 होता है। इसके बाद यहाँ प्लस कर लेंगे, फिर ये आपका बनेगा ए बी सी, और बटे में होगा ये 10,000, कितना होगा 10,000 होगा। तो इस तरह से आप इसको देख लेंगे, ये कितना आ जाएगा हमारा 10,000 यानी 10,000 आपको देखने को मिल जाएगा। अब आपको करना क्या है, सबसे पहले जरा वो समझ लेते हैं कि जब हम इसको बनाएंगे ए बी सी, तो यहाँ पर ए जो होगा आपका ये पहला डिस्काउंट होगा, बी आपका दूसरा, सी आपका तीसरा डिस्काउंट। जैसे यहाँ दिया गया, आपको दिया है 15, 10 और 5। तो जब आप इसको बनाएंगे तो पहला स्टेप अगर आप ध्यान से देखें तो आपको पता लगेगा कि सर तीनों को जोड़ना था। दूसरा स्टेप आपको क्या करना है, पहले दूसरे की गुणा, दूसरे तीसरे की, तीसरे पहले की, इनको जोड़ के 100 से भाग देंगे, और तीसरा क्या करना है आपको, तीनों की गुणा और 10,000 से भाग देंगे। तो फॉर्मूले को आप 3 पार्ट में डिवाइड कर लोगे ताकि आप आसानी से इनको बना पाओ। अब जैसे हम यहाँ पर देखेंगे, अगर बात एबीसी की जाए तो यहाँ पर होगा क्या कि एबीसी में जो आपको दिया है 15, 10 और 5, जब आप इनको जोड़ेंगे तो आप कहेंगे सर ये आ जाएगा 30, इसके बाद माइनस। अब आपने 15 की गुणा 10 में की तो ये 150 बनेगा, 150। जब आप 10 की गुणा 5 में करेंगे तो ये 50 बनेगा। अब 5 की गुणा 15 में करेंगे तो ये बनेगा आपका 75, तो ये 275 आएगा। और 275 को अगर आप 100 से भाग दोगे तो पॉइंट आपका यहाँ पर आ जाएगा, फिर आप प्लस कर लेंगे। इसके बाद फिर आपको इनकी और गुणा करनी है तीनों की, तो 150 में 5 से गुणा करें तो 15 पंजे 75, तो ये आ गया 750। 10,000 से भाग देंगे तो आपको 4 अंक पहले पॉइंट लगाना है, तो जरा इनको जोड़ लेना। तो ये आपका होगा 30.075, और इसमें से आपको घटा देना है कितना, 2.75। अब आप जरा इसको अगर घटा दें तो ये 5, 7 में से 5 गया 2, 10 में से 7 गया 3, और 9 में से 2 गया तो 7 आ जाएगा। तो आपका जो आंसर बनेगा वो 27.325% यानी डी ऑप्शन बनेगा। एक तो ये तरीका है इस क्वेश्चन को करने का कि आप इस तरह से बना लीजिए। दूसरा क्या है कि अगर आप ऐसे नहीं कर पाते हैं तो बेटा रेशो मेथड पर आइएगा तुरंत। जैसे 15%, तो ये जो 15% आपको दिया गया, 15% की फ्रैक्शन 3/20 होती है। इसी तरह अगर आप 10% को देखेंगे, 10%, तो ये जो हमारा 10% है ये 1/10 होता है। और यहाँ पर अगर आप 5% को देखेंगे तो ये जो 5% होगा आपका 1/20 होगा, यानी कितना होगा ये 1/20 आपको देखने को यहाँ पर मिल जाएगा। ऐसे आपको करना है। अब जैसे यहाँ पर आपको लिखना होगा एमपी, और जब डिस्काउंट देने के बाद जो आपका प्राइस आता है वो आता है एसपी यानी सेलिंग प्राइस आता है। तो अगर 20 रुपये आपका यहाँ पर अंकित मूल्य होगा तो यहाँ पर आप डिस्काउंट कितने का दोगे, 30 का। नहीं, अगर 20 रुपये अंकित मूल्य है तो 3 का डिस्काउंट दोगे तो कितना बचेगा, 17 बचेगा। यहाँ पर अगर ये 10 होगा तो आप कितने का डिस्काउंट दोगे, 1 का, तो कितना बचेगा, 9। इसके बाद ये 20, और आप अगर 1 का डिस्काउंट दोगे तो ये बचेगा 19। अब आप इनकी गुणा कर लें और आप इनकी भी गुणा कर लें, ठीक है। आपको इनकी गुणा कर लेनी है और आपको डिस्काउंट यहाँ पर निकल आएगा। अब जैसे ये बनेगा 2 दूनी 4, कितना आ गया, 4,000 आ गया। यहाँ पर ये कितना बनेगा, ये होगा 171। आप इसमें 17 से गुणा करेंगे तो 17 एकम आते हैं, 17 का 7, हासिल आपका 1 लगेगा। 17 7 119, और 120 आ जाएंगे, हासिल 12, 17 बार आ जाएंगे 29। तो यहाँ पर हमने कितने का डिस्काउंट दे दिया, तो ये हमारा होगा 1093 का डिस्काउंट। कितने का, 1093। अब आप ये बताइए जो 1093 का डिस्काउंट दिया गया वो किस पर दिया गया, तो आप कहेंगे सर 4,000 पर दिया गया। तो बेटा जरा इसका परसेंट निकाल लेना, तो क्या कर दोगे आप, गुणा 100 आपको यहाँ पर करना होगा। बस आप इसको अब डिवाइड करिए, तो आप 2 जीरो से ये 2 जीरो डिवाइड कर दोगे, 4 से आप काट दोगे इसको 10 बार, और 4 से कटेगा 4 दूनी 8, और 4 सत्ते 28, यानी 27 हमारा डी ऑप्शन यहाँ पर मैच खा जाएगा। तो आपको यही देखना पड़ेगा इसमें कि आखिर आपसे पूछा क्या है, समझे, जो पूछा गया वही आपको बताना होगा। अब जैसे हम इस क्वेश्चन की बात करें 18 की, इन एन एग्जाम 70% ऑफ द कैंडिडेट्स पास्ड इन इंग्लिश, 80% पास्ड इन मैथ, 10% फेल्ड इन बोथ द सब्जेक्ट। इफ 144 कैंडिडेट्स पास्ड इन बोथ द टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट्स वर। एक परीक्षा में
70% उम्मीदवार अंग्रेजी में उत्तीर्ण हुए, 80% गणित में उत्तीर्ण हुए, 10% दोनों विषय में असफल रहे। यदि दोनों में 144 अभ्यर्थी उत्तीर्ण हुए तो कुल अभ्यर्थियों की संख्या आपको यहाँ पर ज्ञात करनी है। तो ये हमारा क्वेश्चन है बेटा वेन डायग्राम का। समझे, ये हमारा क्वेश्चन कौन सा है, ये है वेन डायग्राम का। अब वेन डायग्राम का क्वेश्चन आखिर आप बनाओगे कैसे, पहले जरा वो समझते हैं। देखो जब कभी वेन डायग्राम का क्वेश्चन आ जाएगा तो पहले आपको यहाँ पर बनाने पड़ेंगे सर्कल। जैसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ पर दो सर्कल यहाँ पर बना लेंगे इस तरह से। अब जरा देखिएगा, तो वेन डायग्राम में आपको ये काम करना होगा। तो आपसे जो कहा गया, आपसे बोला गया पहले आप ये देखो कि दोनों में क्या दिया है, तो दोनों में 10% दिए और वो भी असफल दिए। तो पहले आपको यहां पर लिखना होगा 10%, ये क्या है, फेल। अब याद रखना, अगर ये आपने यहाँ पर फेल दे रखे दोनों में जो कॉमन है, तो इसका मतलब इधर भी फेल लेना है आपको, इधर भी लेना है। अब ये बताओ, परीक्षा में 70% उम्मीदवार इंग्लिश में, कितने, 70%। अगर अंग्रेजी में पास हुए तो फेल कितने हुए, तो आप कहेंगे सर 30% फेल हो जाएंगे, 30%। अगर 10 यहाँ पहले से इंग्लिश में बैठे हुए तो ये केवल इंग्लिश में फेल कितने हो जाएंगे, 20%, क्योंकि 20 और 10 कितना आएगा, 30। अगर बात गणित की जाए मैथ में, तो मैथ में इसने बोला कि यहाँ पर 80% गणित में क्या हुए, उत्तीर्ण हुए, तो फेल कितने हो जाएंगे, तो फेल हो जाएंगे बेटा 20%। तो ये कितना आ जाएगा, 10% आ जाएगा। जब आप इनको जोड़ लोगे तो इनको जोड़ने के बाद कितना मिलेगा आपको, 40% आपको मिलेगा, कितना, 40%। तो जोड़ने के बाद जो आपको मिलेगा वो कितना मिल जाएगा, 40% मिलेगा। तो ये 40% आपके फेल निकल कर आ जाएंगे, ये क्या होंगे, फेल। अगर आप 100 में से 40 घटा दें तो पास कितने आ गए, तो बेटा पास आ जाएंगे 60%। अब आप मुझे ये बताइए कि यहाँ पर जो तुम्हें दिया है, तुम्हें क्या दे रखा है, तुमसे कहा गया 140 अभ्यर्थी पास हुए। अब यहाँ पर पास कितने हुए, 144 यानी 144, जबकि परसेंट में पास कितने हुए, 60। तो 144 कितने का मान होगा, 60 का। आपको निकालना कितने का मान है, तो आपको निकालना है 100 का। तो आप 0 से 0 डिवाइड कर ले और यहाँ पर होगा 6 दूनी 12, 6 चौक 24। तो 24 की गुणा अगर आप 10 में करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 640। तो यहाँ पर टोटल कितने आ जाएंगे, 640 आ जाएंगे। एक तो ये है, तो करना तो आपको यही होगा, लेकिन इसमें ना कंपेयर करने का जो तरीका है बस हम उसको थोड़ा सा चेंज कर सकते हैं। अब कैसे आप चेंज करोगे, जैसे यहाँ पर आपको ये 60% दे दिए, कितने दे दिए, 60%। तो हम ये कह सकते हैं कि ये जो 60 है ये 144 के बराबर है। तो यहाँ से अगर आप 1% का मान निकालोगे तो ये आ जाएगा 144 और बटे में 60 आएगा, लेकिन हमें निकालना कितने का मान है, 100 का। ठीक है, ये हम निकालेंगे, समझ गए। तो यही मैंने यहाँ पर लिखा हुआ था, चाहे आप उसे एक की वैल्यू निकाल के कर लो या फिर डायरेक्ट कर लो, ये डिपेंड करता है आप पर कि आप इसको कैसे कर पाओगे। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 19 पर आ जाते हैं और देखेंगे भैया 19 आपको क्या दिया गया है। व्हाट इज द एरिया ऑफ द लिटरल सरफेस of a right circular cylinder if the circumference of the base is 22 centimeter and its height of 4 times of its radius। एक लंबवृत्तीय बेलन का पार्श्व सतह का क्षेत्रफल क्या है यदि आधार की परिधि 22 सेंटीमीटर है और इसकी ऊंचाई इसकी त्रिज्या के 4 गुना पर है, कितनी, 4 गुना आपको दी गई। तो यहाँ पर आपको पहले बनाना पड़ेगा बेलन, उसके बाद ही आप इसको कर पाओगे, यानी सिलेंडर आप यहाँ पर एक बना लेंगे। तो आपको यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, एक सिलेंडर यहाँ पर आपको बनाना पड़ेगा। कैसे बनाएंगे भैया, वही देख रहे हैं, जल्दी से बना लेते हैं इसको। तो आप यहाँ से इसको मिला दें, इसके बाद यहाँ से आपने इसको मिला दिया। तो ये हमारा जो सिलेंडर आपको दिख रहा है इस तरह से आपको बना लेना है। अब इसमें जल्दी से आप कलर भी भर लेते हैं भाई। यहाँ भर लिया हमने कलर इसमें, और यहाँ पर अच्छे इसको हम वाइट कर देते हैं, इसको भी कर दिया हमने वाइट। अब आपको ये दिखेगा कि सर हमें जो ये क्वेश्चन दिया गया इसमें हम इसका आधार यानी परिधि ये दे रखा है ये। अब इसकी जो सरकमफ्रेंस हमें दी गई, इसकी सरकमफ्रेंस का फॉर्मूला होता है 2πr। क्या होता है, 2πr। अब आपको जानकारी 2πr की दी है, तो जब आपको 2πr की जानकारी दी है तो आप निकाल लीजिए। आप करेंगे सर 2 पाई का मान 22/7 होता है,
इसके बाद रेडियस r होगी और बराबर कितना दिया गया 22। जब आप इसको डिवाइड करोगे तो आपको ये पता लगेगा भैया 22 से 22 कटेगा तो जो r है वो 7/2 आ जाएगा, कितना 7/2 आएगा। तो यहाँ से जो हमारी रेडियस निकल कर आएगी वो कितनी 7/2 आएगी। अब इसने बोला था कि इसकी जो ऊंचाई इसकी त्रिज्या का 4 गुना, यानी त्रिज्या अगर 1 होगी तो ऊंचाई कितनी होगी 4। तो यहाँ पर ये कितना है भाई 7/2, अगर आप इसमें 4 से गुणा कर ले, 7/2 गुणा 4 कर ले तो ये कितना आ जाएगा 2 दूनी 4, यानी 7 दूनी 14 इसकी ऊंचाई निकल कर आ जाएगी। ऊंचाई कितनी आ गई 14। तो यहाँ पर अगर इसकी हाइट की बात की जाए तो इसकी हाइट कितनी होगी 14 आ जाएगी। अब आपसे पूछा क्या, जरा वो देखते हैं। आपसे पूछा क्या बताइए, लंबवर्तीय बेलन का पार्श्व सतह का क्षेत्र। देखो पार्श्व का मतलब होता है जो सामने से दिखे। अब सामने से दिखने वाली जो साइड होगी वो कौन सी होगी, जो आपकी ब्लू कलर में है, यानी जो भी शंकु होगा इसका ये वाला जो भाग होता है, जैसे कि ये पेन है, इसका ये वाला जो भाग होगा ये पार्श्व होगा। ऊपर वाला और नीचे वाला मिलाएंगे तो ये हमारा TS यानी टोटल सरफेस एरिया आ जाएगा। तो ये आपसे पूछा गया है और इसका जो फॉर्मूला है वो होता है 2πRH, 2πRH होता है। तो आप 2 को 2 लिखेंगे, अब पाई को 22/7 लिखेंगे, अब बेटा यहाँ पर रेडियस को आप 7/2 लिखेंगे और h आपको दे रखा है 14। कितना दिया गया 14 आपको दिया गया। अब आप इसको जरा डिवाइड करेंगे तो 7 से 7 कटेगा, 2 से 2 कटेगा तो 14 दूनी 28, 14 दूनी 28 और 2 आ जाएगा 30, तो आपका आंसर आएगा 308। तो फाइनली जो आपसे पूछा गया आपका आंसर क्या बनेगा 308 बनेगा। अब देखो यहाँ पर मेंसुरेशन में जैसे सिलेंडर हो गया, शंख हो गया, यानी जिनमें पाई आता हो तो वहां पर कोई ऐसा कंपलसरी नहीं होता कि बेटा आप पूरा ही सॉल्व करिए क्वेश्चन, बिल्कुल भी ऐसा नहीं करोगे आप। बल्कि आपको क्या करना है कि वहां पर आप ये चेक करिए कि कौन सा ऑप्शन आपका 11 से डिवाइड है। तो 8 और 3 11, 11 में से 8 घटाएंगे ये डिवाइड नहीं होगा, 8 4 12, 12 में से 0 घटाएंगे तो 12 ही आ जाएगा, ये भी नहीं हो रहा। 8 और 2 10 में से 8 घटाएंगे तो भाई 2 आएगा, ये भी नहीं होगा। तो 8 3 11 में से 0 तो 11, क्योंकि 11 का नियम होता है या तो डिफरेंस 0 हो या फिर 11 22 यानी 11 का मल्टीपल हो। तो आपको तो हल ही नहीं करना था ये, समझे। तो आप क्या करोगे, डायरेक्ट आप इसका आंसर बता दोगे, आपका आंसर आएगा 308 स्क्वायर मीटर, स्क्वायर सेंटीमीटर आएगा, यानी जो भी यूनिट है वो आप लिख देंगे। तो ये क्वेश्चन आपकी समझ में आ गया कि आखिर कैसे आपको बनाना है। अब जरा 20वें क्वेश्चन पर आ जाइए आप, क्वेश्चन नंबर 20। अब 20 को अगर आप देखें तो आपको दिया समीर वॉक्स ए सर्टेन डिस्टेंस एंड राइड्स back taking a total time of 40 times. He could walk both ways in 70 minutes. How long would it take for him to ride both ways? समीर एक निश्चित दूरी तक चलता है और कुल 40 मिनट का समय लेकर वापस आता है। वह 70 मिनट में दोनों तरफ चल सकता है, तो उसे दोनों तरफ यात्रा करने में कितना समय लगेगा। इसने बोला समीर एक निश्चित दूरी तक चलता है और कुल 40 का समय लेता है, लेकर वापस आता है। वह 70 मिनट में दोनों तरफ चल सकता था, उसे दोनों तरफ यात्रा करने में कितना समय लगेगा। चलो देखते हैं भाई, ये मुझे लग रहा है कुछ हाँ क्वेश्चन में असली यहाँ पर छिपा हुआ है। समीर वॉक्स डिस्टेंस एंड राइड्स बैक, यानी वो क्या करता है, वो पैदल चलकर जाता है और राइड से वापस आता है, यानी बाइक वगैरह चला गया जो भी है उससे आ रहा है वो। तो यहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा कि सर ये जब जा रहा है तो ये पैदल गया और वापस आया तो राइड से आया, तो इसको जो समय लगाना वो 40 मिनट का समय लग रहा था, 40 मिनट। अब इसने क्या बोला, इसने ये बोला कि अगर ये राइड नहीं, अगर ये वॉक से जा रहा है और वॉक से वापस आ रहा है तो यहाँ पर क्या आ जाएगा हमारा W 2 बार आ जाएगा, यानी W आएगा हमारा। तो हम डायरेक्ट ये लिख सकते हैं सर ये बनेगा 2W, जो कि हमारे कितने मिनट आ गए, हमारे आगे 70 मिनट। जी कितने मिनट आ जाएंगे, 70 मिनट आ जाएंगे। अब जब ये 70 मिनट हमारे आ गए तो अब इसने ये बोला है कि आपको पता करना है कि बताइए हाउ लॉन्ग वुड इट टेक फॉर हिम टू राइड बोथ वेज, यानी अगर वो दोनों साइड किससे राइड से आए जाए। तो ऐसी कंडीशन में केवल एक काम आपको करना है भाई, आप यहाँ 2 से गुणा कर लो। आपको क्या करना है, 2 से मल्टीप्लाई कर लेनी है। तो ये बनेगा 2W, ये 2R, तो ये तो कट जाएगा, तो इधर क्या बचेगा 2R बचेगा। लेकिन अगर आप इधर देखेंगे तो ये बनेंगे 40 दूनी 80, 80 में से 70 घटाएंगे तो अगर ये राइट से जाए, राइट से ही वापस आए, तो इसका जो समय है वो 10 मिनट का समय लगेगा और आपका आंसर आ चुका है।
अब यहाँ पर कभी भी ये क्वेश्चन आपके सामने आ जाए तो याद रखना, इसमें आपको यही अप्रोच लगानी होगी हमेशा, समझे। हमेशा आप यही अप्रोच लगाएंगे, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन ये आपका देखने में है। और ये